जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के साथ हमें जुड़ने के लिए किसी भी इंसान की, किसी भी थर्ड पर्सन की, सेकंड पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे कर्म करके, अच्छी काम करके, है ना? किसी के लिए हम कुछ काम आ जाएँ, हम ऐसे काम करके गुरु जी के प्यारे हो सकते हैं, गुरु जी के साथ अपने कनेक्शन को बना सकते हैं। किसी की भी बातों में ना आएँ, किसी की भी बातें ना सुने, वन टू वन डायरेक्ट कनेक्शन। कनेक्शन मीन्स आप अपने मन की जो बात है वो गुरुजी महाराज के साथ करिए। गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है, जो आपके घर में है, आपके मन में है, आप अपने दिल की हर बात, आप अपने मन की हर परेशानी उनसे कहिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ही इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। आपके मन की बात सुन सकते हैं, आपके दिल की बात सुन सकते हैं। तो और कोई तरीका ही नहीं है गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के लिए। मैं आपके लिए कोई अरदास कर दूं, या मेरे लिए कोई अरदास कर दे, या मेरे लिए कोई कुछ सिफ़ारिश, जिसको कहते हैं ना, सिफ़ारिश लगा दे, कुछ नहीं। गुरु जी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ वन टू वन प्योर डिवाइन कनेक्शन, आपका और आपके महाराज का। बीच में किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम अच्छे हैं तो ये जग अच्छा है, हम बुरे हैं तो ये जग बुरा है ना। मतलब जिसे कहते हैं ना, एक एक कहावत भी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संगत जी, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार क्या होता है ना, कि एक गांव होता है कहीं पे, और वहाँ पे कोई बीमारी, महामारी सी फैल जाती है। तो जब वहाँ पे महामारी फैलती है तो लोग इधर उधर जाना शुरू हो जाते हैं, अब उस गांव को छोड़ने लग जाते हैं, सबको अपनी जान प्यारी है। तो एक व्यापारी होता है जो अपना व्यापार करता होता है, बहुत धनी होता है। तो वो अपने व्यापार को सोचता है कि खाने के लिए कहीं तो व्यापार करना पड़ेगा, तो वो किसी और दूसरे गांव में जाता है, थोड़ी सी दूर जाके। और वहाँ जाके वो वहाँ के जो मुखिया होते हैं उनसे पूछता है कि मैं अपना काम धंधा करना चाहता हूँ, हमारे गांव में महामारी फैल गई है, तो मैं अपना काम धंधा इस गांव में शुरू कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, कर सकते हो, पहले तुम ये बताओ कि तुम जिस गांव से आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं, वहाँ पे कैसे लोग रहा करते हैं। तो वो कहता है, अरे भाई पूछो मत साहब जी, वहाँ के लोग कैसे हैं मुखिया जी, बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे लोग हैं, राम राम, उनसे तो कोई भगवान बचाए। बहुत एक दूसरे को मारने काटने को तैयार रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं और गाली पहले देते हैं बाद में। मतलब वो अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं। तो वो कहता है अच्छा, तो कहता है कि तो फिर ऐसे तो फिर तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, तो क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारे जो उस गांव के लोग हैं उससे भी बुरे लोग यहाँ पे रहते हैं, पहले लात घुस्से मारते हैं, गाली देते हैं, और उसके बाद वो तुमसे बात करते हैं, और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जैसे तुम्हारे गांव के लोग हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा बुरे यहाँ के लोग हैं। तो तुम्हारा तो यहाँ पे काम नहीं चल पाएगा, यहाँ पे लोग तो डंडा लेके तैयार बैठे हैं। तो तुम्हारा काम तो यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद, एक दो दिनों के बाद, एक और व्यापारी उस गांव में आता है, और मुखिया जी से पूछता है कि मुखिया जी, मैं अपना बिजनेस, अपना व्यापार इस गांव में कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में तो महामारी फैल गई है। तो मुखिया जी कहते हैं कि ठीक है, तुम पहले ये बताओ कि तुम जिस गांव से आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे हैं, मतलब किस तरह के लोग हैं उस गांव के। तो वो कहता है कि भाई मुखिया जी, वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत दुख दर्द बांटते हैं एक दूसरे के साथ। वो दोनों व्यापारी एक ही गांव के थे। तो जो दूसरा वाला होता है वो यही कहता है कि मतलब हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और बहुत प्रेम से बात करते हैं, और आपस में सब भाईचारे के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे गांव के। तो जो मुखिया जी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम एक काम करो कि तुम यहाँ पे व्यापार कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे गांव में जैसे लोग हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे इस गांव के लोग हैं, बहुत एक दूसरे की प्यार से रहने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले, और ममता रखने वाले लोग हैं। तो तुम इस गांव में रह सकते हो और अपना व्यापार भी कर सकते हो। तो जब वो चला जाता है खुश होके व्यापारी, तो मुखिया के साथ उनका बेटा बैठा होता है। तो वो कहता है कि पिताजी, आपने ऐसा क्यों बोला।
दोनों व्यापारी तो एक ही गांव से आए थे और दोनों ने एक ही प्रश्न किया आपसे, पर आपने उसको ऐसा बोला और इनको बोला यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और पहले वाले व्यापारी को बोला यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसा क्यों? तो जो मुखिया जी थे उन्होंने कहा कि वो दोनों भी एक ही गांव से आए थे, पर दोनों का लोगों को देखने का नज़रिया अलग था। जैसे वो देखते हैं वैसे ही लोग उसको देखे। पहले वाला इंसान मन का अच्छा नहीं होगा तभी उसको वहाँ के लोग बुरे लगे। दूसरा वाला व्यापारी का मन अच्छा था, पवित्र था, साफ था, इसलिए उसको वहाँ के लोग अच्छे लगे। तो ये हम पर निर्भर करता है। जैसे कहते हैं ना घाटी होती है, घाटी में आप जैसे आप हम कहीं पहाड़ों पे जाते हैं, कहीं पे आवाज़ हम जैसी लगाते हैं ना, हमें अपनी सेम आवाज़ अपने आप को सुनाई पड़ती है। जिस तरह से हम अपनी आवाज़ या पानी में हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपनी परछाई शैडो को देखते हैं, तो हमें सेम शैडो अपनी खुद की नज़र आती है। तो जैसा हम अपना नज़रिया बनाएंगे वैसा ही हमें दिखेगा। तो इसीलिए जैसा आप देखते हैं आपको वैसे ही लोग भी दिखते हैं, वैसे ही लोग भी नज़र आते हैं। और अगर कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं, बुरी लगती हैं, तो उसको लेट गो करके इग्नोर कर दीजिए, है ना। एक की दो, दो की चार करने से अच्छा है उसको छोड़ दीजिए संगत जी। उसी में हमें लगता है शायद हम सब की भलाई है। तो गुरु जी के साथ कनेक्शन को 1 to 1 प्योर डिवाइन बनाइए। कोई बीच में नहीं हो सकता हमारे और हमारे गुरु जी के बीच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।